हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स LWD पर। अगर आप टीचिंग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये वैकेंसी बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसरो के अंतर्गत स्पेस सेंट्रल स्कूल्स में TGT और PRT टीचर्स की परमानेंट रिक्रूटमेंट आ चुकी है, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये टीचिंग जॉब रहने वाली है। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर के स्पेस सेंट्रल स्कूल्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर वैकेंसी TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स में है। ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहेंगे, आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। TGT के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के 3 साल पढ़ा हो, B.Ed कर रखा हो और C.TET या फिर आपके राज्य का TET क्लियर कर रखा हो। यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन DLED, BLED, साथ में C.TET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो क्वालिफ़िकेशन में तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। वेतन मैट्रिक्स में स्तर एवं आयु सीमा, ये मैंने आप लोगों को सैलरी तो बता ही दी है कि TGT में जो है यहाँ पर लेवल 7 के अकॉर्डिंग देखेंगे 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। वहीं PRT के लिए सैलरी जो है ये आपकी 1,12,400 तक जाएगी। आयु सीमा में छूट सभी कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन वाली हैं उनको मिलने ही वाली है। तो यहाँ पर देखो 18 से 35 वर्ष जो है यहाँ रखी गई है TGT के लिए, और PRT के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। कितनी छूट रहेगी? तो यहाँ पर SC ST को आयु सीमा में 5 वर्ष की, OBC को यहाँ पर 3 वर्ष की, महिला उम्मीदवार के लिए आप देखेंगे 10 वर्ष की छूट है सभी श्रेणियों की। ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं 10 वर्ष की छूट है। वहीं पर जो है यहाँ पर PWBD को 10 वर्ष की छूट है जो जनरल कैटेगरी के हैं, और SC ST के हैं तो 15 साल की है, OBC को 13 साल की है। यदि EWS के हैं तो 10 वर्ष की छूट इसमें रहने वाली है। अब जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता देती हूँ। सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर TGT में मैथ्स की वैकेंसी है, मैथ और भौतिक विज्ञान के लिए वैकेंसी है UR में। फिर जो है मैथ फिजिक्स की वैकेंसी है। TGT में रसायन विज्ञान जीव विज्ञान के लिए है, ये SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। TGT में यहाँ पर साइंस के लिए केमिस्ट्री और बायो की वैकेंसी है और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। TGT में वर्क एक्सपीरियंस टीचर WET की वैकेंसी है। यहाँ पर जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखी हो, B.Ed कर रखा हो। हिंदी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TGT में यहाँ पर तेलुगु की वैकेंसी है ST कैटेगरी के लिए। PRT की अगर हम बात करें तो PRT में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। UR की 3 है, EWS की 1, OBC की 2, OBC बैकलॉग वैकेंसी 1 है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान कितना करना होगा, कितना जो है आपको रिफंड होगा यानी वापस हो जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को प्रत्येक आवेदन के लिए 250 रुपीज़ का आवेदन शुल्क और 500 रुपीज़ का प्रक्रिया शुल्क, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है यहाँ पर 500 रुपीज़ है, और ये प्रोसेसिंग फ़ीस ही जो है आप लोग जैसे ही रिटन एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे ही आप बैठते हैं आपके 500 रुपीज़ वापस आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, यानी मात्र 250 रुपीज़ ही लग रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करते समय 750 का भुगतान करना होगा, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तब आपके 750 रुपये लगेंगे, जिसमें से 500 रुपीज़ आपके वापस हो जाएंगे जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हैं। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके यहाँ 250 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है। सिलेक्शन जो है कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिंपल, इतनी हाई सैलरी है, रिटन टेस्ट होगा, डेमो क्लास या फिर आपकी जो है स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। जैसे ही आप स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है आपका अंतिम चयन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपके क्या पूछा जाएगा। PRT, TGT मैथ, TGT साइंस, TGT वर्क एक्सपीरियंस टीचर। यहाँ पर जो है आप देखेंगे भाग 1 में आपकी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हिंदी इंग्लिश रहेगा। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। भाग 2 में आप देखेंगे यहाँ पर
आपका जो है जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर पूछा जाएगा। मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। भाग 3 में जो है यहाँ आपके एजुकेशन और लीडरशिप के बारे में पूछा जाएगा इस तरीके से। भाग 4 में आपका सब्जेक्ट पूछेंगे 100 मार्क्स का। इसमें एक एक क्वेश्चन जो कि एक एक मार्क्स के ही होंगे। टोटल 180 नंबर का आपका लिखित परीक्षा रहेगी। अब बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्री हरिकोटा, और यहाँ पर करियर सेक्शन आपको दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग सबसे फर्स्ट में है SDSC शार इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन टू फिल अ वेरियस टीचर्स पोस्ट, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें डिटेल में नोटिफिकेशन चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है इस पर डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन दोबारा से पढ़ लेना है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी खुद से पढ़ें अगर आप अप्लाई करेंगे। सिलेबस के लिए आप लोग 2nd नंबर का जो है यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ जो है आप यहाँ देख लेंगे, पढ़ लेंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट जो है 7 जुलाई 2026 है। बिल्कुल नया एडवर्टीज़मेंट है। 16 जून 2026 से जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो आप लोग इस पर जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक SDSC शार की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध ये लिंक मिलेगा आपको, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो हैं उस पर क्लिक करके आवेदन कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।